आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने जिस वक्त में संसद में खड़े होकर के हुंकार भरी थी कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, क्या फैशन लगा रखा है, उनको अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके 10-12 सेकंड तक ये कहने का एक अंदाज देश भर में कितना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। अमित शाह को शायद अंदाजा भी नहीं था देश में उठने वाले इस तूफान का। और आज देश में जब अंबेडकर वादियों का एक तूफान उठ करके सामने आया, देश भर में जो ललकार दी गई भाजपा के लिए, वो चूल्हे हिला देने वाली थी। भाजपा के लिए आज खतरे की घंटी एक तरीके से बज गई। देश भर में अंबेडकर वादियों ने जिस तरीके से हुंकार भरी है, अमित शाह को भी आज अंदाजा हो रहा होगा कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संसद में कहा, उसके अगले दिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अमित शाह अगर आज केवल इतनी बात कह देते कि मेरे लहजे से, मेरी बातों से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, अगर इतनी बात भी कह देते तो शायद इतनी आफत नहीं आती। लेकिन वही है ना कि ज्यादा शाना आदमी, बाकी आप समझते हैं। अमित शाह आज किस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। देश भर में मैं आपको अलग अलग राज्यों की, अलग अलग शहरों की जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो ये तस्वीर आप देखिए, जो छोटी सी एक झलक पूरे देश से जो तस्वीर उभर करके सामने आ रही है। मेरठ से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। मेरठ में महासंग्राम हुआ, उसके साथ में वाराणसी, बड़ा शहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, खरगोन मध्य प्रदेश से, यहां पर भी हिंदू मुस्लिम की एक एकता और साथ में अंबेडकर वादियों के साथ में मुस्लिम तबका भी यहां पर उतरा। बलिया उत्तर प्रदेश में, बागी बलिया उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी प्रोटेस्ट देखने को मिले। ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर भी और बाड़मेर राजस्थान के अंदर भी। देखिए, अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया था, वो अंदाज, वो लहजा, वो कहीं से भी ऐसा लगा नहीं कि वो सम्मान की बात कह रहे हैं। यह बात विपक्ष की तरफ से कही गई, बार बार इस बात को दोहराया गया और विपक्ष की इस बात पर अमित शाह बड़ी आसानी से बच करके निकल सकते थे। वो ये कह सकते थे कि मेरे अंदाज से, अगर मेरे लहजे से अगर आपको परेशानी है, दिक्कत है, आपत्ति है, तो मैं खेद प्रकट करता हूं। इतनी सी बात थी, बात खत्म हो जाती। लेकिन बात खत्म नहीं हुई और बात बढ़ गई है। अमित शाह को लेकर के आज बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और उसके साथ साथ देश भर में जहां उनका संगठन है, और उसके साथ में आज भी बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा तबका मायावती जी की कॉल को एक बहुत बड़ी कॉल मानता है और उसको लेकर के आज पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए। कांग्रेस भी आज सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमाम अलग अलग राज्यों के अंदर आज अंबेडकर वादियों के साथ में खड़े होकर के आज अपने साथ में उनको लेकर के प्रोटेस्ट किया। तो सवाल अब यही है कि क्या वाकई जो है एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है और कम से कम पार्टी या झंडा वो दूर रहेगा और अंबेडकर के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर अब एक बड़ी तैयारी चल रही है। एक बड़ा तूफान जो है वो धीरे धीरे देश भर में खड़ा होगा। एक बड़ा सवाल यह है, क्योंकि आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो वाकई बहुत कुछ कहती हैं। दिल्ली के अंदर भी बड़ा प्रोटेस्ट आज हुआ और राजधानी दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ वो अपने आप में बताता है कि बीजेपी के लिए कितनी मुसीबत यहां पर खड़ी हो गई है।
देश भर में आज अलग अलग जगह पर मार्च निकाले गए। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए। देश भर में मार्च निकाले गए और ये मार्च के जरिए एक तरीके से संदेश दिया गया कि अंबेडकर साहब के नाम पर हम कोई भी चीज सहन नहीं करेंगे। और बीजेपी इस चीज को बहुत हल्के में एक तरीके से लेने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी के नेताओं प्रवक्ताओं ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी बात को दोहराने की कोशिश की। अमित शाह ने अपनी तरफ से बात कही, लेकिन ऐसा लगता है कि देश के अंबेडकरवादियों ने अमित शाह की, बीजेपी की इस बात को माना नहीं और खुल करके जो है वो एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। मैं तो एक बात बताऊंगा कि सारा वीडियो ही 10 सेकंड का है, उसमें तोड़ मरोड़ के पेश करने वाली कोई बात ही नहीं है। और जो कुछ भी है राज्यसभा में बोला गया है उसमें कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के, जो एक लाइन का सेंटेंस है उसमें कहीं ऐसी बात नहीं है। और हम तो कहते हैं कि अगर तथाकथित उनके कथानुसार भगवान है तो उनको स्वर्ग में लेके जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर इतनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं, अगर भगवान का नाम लेते स्वर्ग चले जाते, तो हम कहेंगे कि वो स्वर्ग जाएं, उनको स्वर्ग में जाना चाहिए। और अगर ईश्वर है, कहीं भी है, नहीं तो हम कहेंगे ईश्वर नहीं है, अगर है तो उनको स्वर्ग लेके जाए। आगे बताएं, मैं आपके हम चाहते हैं अमित शाह को देश से भगाना। जितने भी गुजराती है, जो गुजराती ने दिल्ली में जो कब्जा कर रखा है, पार्लियामेंट में कब्जा कर रखा है, हम चाहते हैं कि ये देश, सारे गुजराती देश छोड़ें, यहाँ से जाएं। जो हमारे महापुरुष का, जो हमारे भगवान का जो अपमान करा है ना, हम उसको अपमान का बदला लेकर रहेंगे। उनको यहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी समाज से। जितना उसने समाज को, हमारे दलित, पिछड़े, वंचित समाज, माइनॉरिटी वालों को जो इतनी बेइज्जत की है, उनका अपमान करा, वो हम नहीं सहेंगे बिल्कुल भी। लेकिन अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि उनके वीडियो को काट छाट के दिखाया जा रहा है, उन्होंने अंबेडकर का अपमान नहीं किया है। तो वो लाइव वीडियो देखिए, लाइव वीडियो किसने काट दी? लाइव वीडियो काटी किसने? पार्लियामेंट में सरेआम वो बोल रहा है, सबके सामने बोल रहा है कि भाई अंबेडकर 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 है। यदि भगवान 7 जन्म भी, यदि इसका 7 बार जन्म लेते तो 7 बार स्वर्ग में जाते, तो स्वर्ग में क्यों नहीं गया खुद? देखो जी, बहुजन समाज पार्टी जो है एक संगठन है, एक पार्टी है। अमित शाह बदमाश है, पक्का नालायक है, उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अब वो जो अमित शाह है वो तो कह रहे हैं कि मेरे वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, मेरी बात को। सब वीडियो, वहाँ वीडियो चालू है, वहाँ उसका 6 बार 7 बार किया, नाम लिया, गलत कह रहा, झूठ बोलता है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलता है। अच्छा, ये आज जो मायावती जी यहाँ पर, उनकी तरफ से पूरे देश भर के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए कहा गया है, तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक स्टंट है या सच में जो यहाँ पर बीएसपी है उसको बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान से बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है? बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। बाबा साहब को के जो बोला है बहुत ठेस पहुंची है। बाबा साहब के उससे ही बहुत ठेस पहुंची है। बाबा साहब का अपमान करा है उन्हें, कहा कि जो राम नाम का नाम लेता है, 7 बार नाम ले तो बेड़ा पार हो जाएगा या स्वर्ग में पहुंच जाएगा। कह रहा हूँ अंग्रेजों ने 200 साल राज करा, क्या जब तक राम नाम नहीं चला तब तक वो स्वर्ग में नहीं पहुंचे अब तक? ये तो सारे स्वर्ग में पहुंच जाने चाहिए थे। अब हमें कह रहा कि हम राम नाम लो। जब से बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, जब भी हम अच्छी तरह जागरूक हुए हैं, हम आज आज़ादी से जी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो इनको इस बात का दर्द है कि दलित यहाँ तक क्यों पहुँचे। इसी वजह से एक बदनाम करते हैं बाबा साहब को, ऐसे करते हैं भाई। कोई कहता है संविधान नहीं बनाया बाबा साहब ने, कोई कहता है कि भाई संविधान का नाम ले तो उससे क्या होगा, तो ये राम नाम लगे तो वो स्वर्ग में चला जाएगा। तो ये साले अब तक स्वर्ग में क्यों नहीं गए? मुसलमानों ने 700-800 साल करा, जब तक स्वर्ग में काहे को न गए, काहे को गुलाम बन करे? देखिए, जो अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने जो हमारे भगवान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पे जो टिप्पणी की है, भद्र टिप्पणी की है, उनको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि वो हमारे भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। उन्होंने हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए कहते हमने कुछ नहीं, वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। मीडिया उनकी, सब लोग उनके, ऐसे कैसे हो सकता है? लाइव चल रहा था मैडम, ऐसे कैसे वो ये सब बोल सकते हैं? आज हमें अगर मान सम्मान हक की लड़ाई, और जो आज हर वर्ग की महिलाएं ले लीजिए, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अगर किसी को मान सम्मान किसी ने दिया है तो वो किसने दिया है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है ना। हमारे लिए तो भगवान, हमारे लिए भगवान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ब्रांड है वो, और इन लोगों को उनसे तकलीफ होती है और वो होती रहेगी। मैडम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अमित शाह जी ने बाबा साहब के लिए
जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो आपत्तिजनक है। बाबा साहब को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से संबोधित किया जाए, ये उनका सम्मान है, क्योंकि आज बाबा साहब की ही देन है जो भारत पूरे विश्व में इतनी मतलब ऊंचाई पे देखा जाता है। विदेशों में बाबा साहब को कोलंबिया के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर बाबा साहब के लिए इस तरह की टिप्पणी की जाती है, ये एक बहुत ही शर्म की बात है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी, जिनकी अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो मैदान में है। और आज अगर पूरे देश के अंदर कोई काम किया जा रहा है समाज के लिए, देश के लिए और बहुजन के लिए, विशेषकर बहुजन समाज के लिए, तो वो बहन जी ने किया है। बाबा साहब को घर घर पहुंचाने का काम बीएसपी के द्वारा किया गया है, वरना पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम किए हैं वो सराहनीय है। पूरा विश्व उन्हें आयरन लेडी के नाम से जानता है, और उन्हीं की आवाज है जो आज ये महिलाओं का जनसैलाब यहाँ पे देख रहे हो ना, ये बहन जी की ही देन है जो हमारे अंदर इतनी बोलने की ताकत है। और हम अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पे जमे रहेंगे, डटे रहेंगे। जुल्म जब हद से बढ़ जाए, जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो फिर सैलाब आता है, और जन्म बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होकर इनकलाब आता है। और जो ये आप लोग देख रहे हैं ये एक इनकलाब है और ये रुकने वाला नहीं है। हमें वैज्ञानिक युग चाहिए, हमें घंटा बजाने वाली स्थिति नहीं चाहिए, क्योंकि घंटे से कभी भी किसी का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए हमें वैज्ञानिक आधार चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें वैज्ञानिक चाहिए जो देश को ऊंचाई पे ले जाएं। वो एक समाज के नहीं है, पूरे भारत के, भारत का सम्मान है। एक समुदाय का उन्होंने विकास नहीं करा, एक समुदाय के बारे में नहीं, पूरे भारत की नारियों के बारे में हिंदू कोड मिल रहा है, हिंदू नारियों के लिए, दलितों के लिए और जितनी भी पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, सम्मान के लिए उन्होंने अपनी कितनी कुर्बानियां दी है। अमित शाह को क्या पता कुर्बानी क्या होती है, विकास क्या होता है। उन्हें शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। जय भीम, जय भारत। इस देश का इतिहास है, जब जब अंबेडकरवादी सड़कों पर उतरे हैं, कमोबेश उन्होंने अपनी बातें मनवा करके रहे हैं। और बीजेपी भी रिस्क नहीं ले सकती है। बीजेपी को भी पता है कि अभी जो उनकी 240 की सीटें हैं, अगर इसमें दलितों वाली सीट हटा दें, आप दलित बाहुल्य व क्षेत्र की सीटें हटा दें, या वो सीटें जहां पर दलित वोटर निर्णायक हैं, हार जीत तय करते हैं, अगर वो सीट हटा दें तो सीधे सीधे बीजेपी की आज कम से कम, मोटे तौर पर मैं बता रहा हूं, बड़े तौर पर नहीं, हालांकि वैसे तो देश भर में ऐसा शायद ही कोई तबका हो जहां पर दलित वोटर मायने नहीं रखते हो, लेकिन फिर भी कम से कम 240 में से बीजेपी की 40 सीट ऐसी हैं जो दलितों की वजह से आई है। अगर उसमें से दलित उखड़ करके चले गए तो बीजेपी आज 200 सीट के नीचे आ जाएगी। वैसे देश भर में अगर आप देखें तो देश भर में 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलितों का सीधा प्रभाव है। अब देखना यही है कि अमित शाह का अगला कदम क्या होगा, बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, और अंबेडकरवादियों ने जो सड़क पर हुंकार भरी है इसको वो किस स्तर पर लेकर के जाते हैं। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।